नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष जिज्ञासा के इस अंक में आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपको पता है, इस चर्चा में दर्शकगण जो प्रश्न हमसे पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर और उनके समाधान हेतु यहाँ हम प्रस्तुत हैं। और जैसे कुछ दर्शक जल्दबाजी में अपना प्रश्न करते हैं, और ये तो इतना हड़बड़ी में आप ना रहें। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। तो आज जो प्रश्न हमारे सम्मुख हैं वो हम आपसे उनके उत्तर आपको पूर्ण प्रयास करेंगे, उनके आपको उचित समाधान और उत्तर दिए जा सकें। और किसी को भी देखिए, जो भी प्रश्न आप करते हैं ये तो आप मानिए कि उसका उत्तर हम आपको समय पर अवश्य देंगे और ज़रूर देंगे। तो आप इतना घबराएं ना। प्रश्न किया है तो थोड़ा सा धैर्य भी धारण करें, पेशेंस रखें। आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं करना है। तो और समय ना जाया करते हुए शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है, उनका नाम है अंशु अरोरा जी। का प्रश्न है कि कन्या लग्न में हनुमान बाहुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो किनकी पूजा करनी चाहिए। और हम काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही। हम इतने बड़े ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, मतलब कहना क्या चाहते तो क्या हम इतने बड़े ज्योतिषाचार्य। ठीक है, आप जो उचित समझे। आप अगर कह रहे हैं तो हम फिर मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन हम यही समझते हैं, हमें जितना जो थोड़ा अल्प ज्ञान जो है, जो भी थोड़ा बहुत आता है, तो लोगों का कुछ भला कर सके और अपने ज्ञान से कुछ उनके जो जीवन में तमाम सारी परेशानियां आ जाती हैं उनके समाधान कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, हिम्मत बढ़ा सकें। लोग जब जूझते हैं हतोत्साहित हो जाते हैं, उनकी उत्साह में कुछ बढ़ोतरी कर सके और उत्साह का कुछ संचार कर सके, इतनी ही कोशिश हमारी होती है। काफ़ी सारी बातें आपने बताई और डी चार्ट ये तो देखिए मुख्य बात जो है, वैसे हमने आपका शॉर्ट्स में जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें लगा इसकी थोड़ी चर्चा, क्योंकि स्पष्ट जवाब अब हमें लगा पता नहीं आप, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन हनुमान बाहुक में ही पूछा हुआ था, तो हमने अभी देखा तो उसमें हमें फिर नहीं मिला, लेकिन हमने नोट कर लिया था। तो इस वजह से, क्योंकि देखिए अपने क्वेश्चन, अपने हमारे कमेंट्स, सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके कमेंट्स के लिए, उनके लाइक के लिए, शेयर के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब कर रखा है, सिर्फ देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो करते हैं, तो उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने वैसे दिया है, लेकिन कहना ये होगा कि आप एक बार हनुमान बाहुक का पाठ कर लें या ना भी करें, कोई बात नहीं इसके लिए, क्योंकि आपके लिए आपके इष्ट देव बनते हैं गणेश भगवान। तो जब गणेश भगवान आपके कन्या लग्न में इष्ट देव, और जिनको भी देखिए, और भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हम बता दें कि जिनको भी अपने इष्ट देव नहीं पता हैं, पता करने, तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, हमने सभी के बारे में बता रखा है। हर एक राशि, हर एक लग्न के कौन से इष्ट देव बनते हैं उन सभी के बारे में बता रखा है। देखिए होता क्या है इष्ट देव की पूजा करने, इष्ट देव की पूजा करने से सिर्फ इतना होता है कि आपको ज़्यादा लाभ, जी हाँ, लाभ प्राप्त होता है उससे शीघ्र अतिशीघ्र।
तो आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। कन्या लग्न में आपके प्रश्न का समाधान ये रहा। और अगर आपको हनुमान बाहुक का पाठ आपको इंटरेस्ट है, आपको शौक है करने का, तो आप कर सकते हो। और आपने ये भी बताया है कि आप चालीसा का भी पाठ करते हो, अच्छी बात है ये। अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत रह सकते हैं, जिसको कि वैनायकी कहा जाता है, और संकष्टी चतुर्थी, तो इनका व्रत आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास मंगलवार को समय मिलता है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ भी कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि आप चालीसा कर रहे हैं, तो वो आप अपना रूटीन रेगुलर अगर करते हैं तो आप उसको रोज करते रहें, वो पर्याप्त है आपके लिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। और भी जिसको जो प्रश्न पूछने हो तो कोई सा वीडियो देख रहा है, हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, जो भी अपने बारे में आप जानकारी चाहते हो। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक दर्शक का एक प्रश्न है कि सीता के विवाह में जैसे कि दहेज दिया गया, दान दहेज दिया गया, लेकिन अब तो ये एक कुप्रथा बन गई है, क्या ये उचित है? उसने हमसे ये सवाल किया है, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये गलत है ना ये देना। देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि विवाह में दहेज देना, दहेज क्या मतलब तात्पर्य, गिफ्ट। अगर आप देखिए अपनी किसी की मर्जी से अगर कोई देता है तो वो सही है, तब तक तो, क्योंकि उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, जबरदस्ती उसके साथ नहीं हो रही है। कि जब उसको बाध्य किया जाता है, जबरन किसी को प्रेशराइज करके किसी को देने के लिए कि नहीं तुम्हें ये देना होगा, उतना तय हो गया। जैसे शादी विवाह की बात होती है, तिलक के समय और एंगेजमेंट कैसे क्या देना करना है तय हो गया, 5 लाख की शादी तय हुई, उसके बाद एकाएक से जब बढ़ोतरी करते हैं और ये सब होता है। अब तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी होता है, कोई ये नकार नहीं सकता कि भाई ये चीज़ नहीं है। हो गया, उसके बाद फिर कह दिया कि भाई 2 लाख रुपया और चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, विवाह नहीं हो पाएगा संपन्न। लड़के पक्ष वाले वर पक्ष वाले कहेंगे ऐसे करते हैं। तो कई बार क्या होता, दिया जाता है और दिया जाता है जितना हो सकता है यथाशक्ति। लोग कर्जे लेके भी करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। जब कर्जा लेके कर रहा है, पिसाई जा रहा, फिर शादी का दिन भी आ गया, पता चला फिर से कोई मांग हो गई, और लड़का तो बिल्कुल जैसे लगता है, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहेंगे पपेट, उससे कह दिया नहीं करनी शादी, उड़ जाओ, तो वो उड़ गया। मतलब उसकी तो कोई 2 रुपए की औकात नहीं है, 2 पैसे की। असल में खुद ही ये लालची होते हैं, वो सामने से उसको बोलने का क्या मतलब है। और कई बार तो लड़का, एक फिल्म में भी देखे थे, कई बार ऐसा दिखाया गया कि नहीं हम लोग को, मतलब वर वधू आपस में उसको, अगर कोई लड़की टोकती है कि तुम्हारे माँ बाप इतना दहेज मांग रहे हैं, तो कहेंगे नहीं वो उनकी माँ बाप की बात है, तुमको या हमको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की बातें आती हैं सामने देखने में। तो सीता के विवाह में दिया गया था, भाई वो राजा थे। अब क्या है, अब हर आदमी अपने को राजा बन के ही दिखा रहा है, क्योंकि क्या हो गया ना, शो ऑफ का ज़माना ज़्यादा हो गया है। पता चला पैसे नहीं है लेकिन फ़ोन तो लेंगे, 40-50 हज़ार, क्या 1 लाख का फ़ोन लेके घूमेंगे। तो ये सब क्या है, दिखावा दिखावा पसंद लोग हो चुके हैं। तो इस वजह से दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। अब इतना मांगने के बाद भी अगर नहीं, लड़के पक्ष फिर से सोचेंगे, और अभी लड़की पक्ष वालों पे, ये लड़कियों के जो माँ बाप हैं इनके ऊपर और भी ज़्यादा दबाव बना के इनसे और कितना मुँह से लें, ऐसी भाषा बोल सकते हो। भाषा सही नहीं है वैसे कही जाएगी ये, मगर यही तरीका होता है इनका। तो ये इस तरह से सोचते हैं जो लोग, तो ये गलत है, ये सर्वथा अनुपयुक्त है, सही नहीं कहा जा सकता। फिर क्या होता है, फिर वही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता है। फिर पता चला इतना सब कुछ देखने के बाद, पहले तो लड़की को भी लग रहा है ठीक है शादी हो ही जाए, फिर देख रही है क्या तमाशा लगा, फिर वो खुद ही इनकार कर देती। फिर आता है पेपर में निकल के और कि बारात लौटी बैरंग, दुल्हन ने बारात लौटाई। देखिए माजरा क्या था और क्या से क्या हो गया। अब ये इन लोग को कोई, लेकिन अपनी कोई लोक लाज का मतलब क्या कहा जाए, कोई भय ही नहीं है, तभी तो ऐसी हरकतें करते हैं। अभी एक कुप्रथा का
रूप बिल्कुल इस समय तो ले ही लिया है। जबकि ये माना जाता है कि मुसलमानों में, अब देखिए इनकी भी बात आ गई तो नहीं चलता, लेकिन अभी सुनने में आता है, ये लोग स्वयं बताते हैं, जैसे कुछ हैं दर्शक या फ्रेंड वगैरह कोई बात करते हैं कहीं चर्चा, तो क्या बताते हैं कि अब उनमें भी चलता है। बता रहे हैं कि हम लोग में भी अभी मुसलमान हैं, मतलब जो लोग, वो स्वयं बोल के बता रहे हैं कि अभी चलता, सब में चलता अब तो दहेज। जबकि उनके में क्या था कि महर का होता है, उनका तरीका विधान बनाए हैं अपना जो नियम, कि महर की रकम लड़की वालों के लिए बोली जाती, लड़की के लिए बोला जाता है कि इतना पैसा उसको, उसकी वो स्त्री धन है। देखिए ऐसी ऐसी, ये वैसे असंगत है। अपमानित करना किसी को, ये कैसे उचित हो सकता है, जबकि ये नहीं पता है जब किसी के साथ कुछ करोगे तो वही तो फिर जब अब आगे आता है तो फिर आदमी कहता है क्यों हुआ करना। किंतु ये समाज का देखिए कटु सत्य बन चुका है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। जो लोग देखिए पैसे वाले हैं, वो बहुत धन्ना सेठ हैं और काफ़ी पैसा है उनके पास, तो दिखावा पसंद है, दिखावा कर रहे हैं, तो उनका देखिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, मीडियम वाले जो मध्यम वर्ग वाले भी हैं, वो भी अब सब करने लग गए हैं इस तरह से। इस वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये कटु सत्य है समाज का। दहेज प्रथा कहें या इसको कुप्रथा कहें, लेकिन अभी ये समाज को कलंकित तो करती है, लेकिन अभी ये समाज का अंग है, ये भी कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है, यही सच है। ठीक है, रसूख वाले तो दान दक्षिणा अधिकाधिक दे करके इस परंपरा को बढ़ावा ही देते नजर आते हैं। आज का समय तो ऐसा ही है। देखिए बड़े बड़े, किसी का नाम तो नहीं